समाधान आप ही निकाले। भगवान कन्हैया ने कहा क्या समस्या आ गई कि सभी राजा उनके पक्ष में हैं, लेकिन मगध का राजा जरासंध पांडवों के पक्ष में नहीं है। आज भगवान ने कहा कि चलो चलते हैं, जो होगा हम करेंगे। तो देखिए, भगवान पर पूर्ण विश्वास ही भगवान को हमारी ओर आकर्षित करता है। परमात्मा से हमेशा आशा रखनी है तो विश्वास के साथ रखें। एक ना एक दिन वो भगवान हमारी सुनते जरूर है। संसार के लोगों से तुम आशा रखोगे ना, तो आपको निराशा ही मिलेगी। क्योंकि लोग बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हैं, साथ हर कोई नहीं देता है। जब मुसीबत आती है ना, तो बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलेंगी, और जब परीक्षा की घड़ी आती है ना, तो सब पीछे उठ जाते हैं। आज भगवान को नहीं अचल दिए, अर्जुन को और भैया भीम को साथ में लेकर जरासंध के महल पहुंचे। उस समय जरासंध, ये उस समय की बात है जब जरासंध भगवान कन्हैया से युद्ध जीत कर आया था। तो युद्ध जीतना उसने ऐसे समझ लिया कि भगवान युद्ध का मैदान छोड़ के भाग गए थे, किस लिए? अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। लेकिन जरासंध को लग रहा है कि मैंने कन्हैया पर जीत हासिल कर ली। उस झूठी जीत के खुशी मना रहा है, ब्राह्मणों को बहुत दान देता है, उसकी श्रद्धा बढ़ गई है कि ब्राह्मणों को मैंने पूजा में बिठाया था, उसी कारण कन्हैया भाग गया, मुझसे सामना नहीं किया। तो दान देने में बहुत उसकी श्रद्धा है। तो आज ब्राह्मण के वेश में भगवान कन्हैया, अर्जुन और भीम तीनों जरासंध के महल पहुंचे और जाकर के महाराज जरासंध के सामने खड़े हैं। जरासंध ने तीनों को प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, विश्वास है, और मेरी श्रद्धा बहुत बढ़ चुकी है। बताइए आप क्या चाहते हैं? भगवान कन्हैया ने कहा कि तुमने ब्राह्मणों में इतनी श्रद्धा कैसे रख ली? जरासंध ने कहा कि ब्राह्मणों के कारण ही, उनके पूजा में बैठने के कारण ही मैं श्री कृष्ण से युद्ध जीता हूँ। मेरी श्रद्धा उनमें बढ़ गई है। लेकिन ये नहीं कहा कि मैं 17 बार कृष्ण से हार भी मान चुका हूँ। अपनी अपनी हार की तो कोई नहीं बोलता। एक बार जीत हासिल हो जाए तो 10 बार गाते हैं। कभी भी अपनी गलती छुपानी नहीं चाहिए। अगर गलती हो गई है तो उसे बता दोगे तो आगे के लिए टेंशन खत्म हो जाएगी। और अगर उसी समय आपने गलती नहीं बताई और छुपाते रहे तो वो आगे बढ़ती ही जाती है। आज जरासंध के ऐसे वचन सुनकर भगवान कन्हैया मुस्कुराए। तो आज भगवान
कन्हैया को मुस्कुराते हुए देखते ही जरासंध ने कहा, आपको हंसी क्यों आ रही है? आप बताइए ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने ना धन मांगा ना दौलत। भगवान कन्हैया ने कहा, हमारी आपसे जो दंगल होता है ना, युद्ध करने की इच्छा है। युद्ध यानी हाथ पैरों से जो दंगल करते हैं, पहलवानी करते हैं ना, उस प्रकार जरासंध सोचने लगा, ब्राह्मण कभी ऐसा करने को नहीं कहेंगे मेरे साथ में। तो जरासंध ने पूछा, सच बता दो, कौन हो? कौन हो आप लोग? तो भगवान कन्हैया ने परिचय दिया, ये अर्जुन है, ये भैया भीम है और मैं कृष्ण हूँ। अब तुम बताओ किसके साथ युद्ध करोगे? जरासंध ने कहा कृष्ण भगवान से कि तुम तो साइड में उठ जाओ, तुम मुझसे बराबरी नहीं कर सकते। पहले ही मेरा नाम सुन के युद्ध का मैदान छोड़ के भाग गए थे, मैं तुमसे नहीं करूंगा। और ये अर्जुन तो 1.5 बछली का है, इससे मुझे आनंद नहीं आएगा झगड़ा करने में, युद्ध करने में। भीम को चुन लिया, मैं भीम से मल्ल युद्ध करूंगा। अब भीम को अभिमान हो गया अपने शरीर पे। कभी कभी ऐसा होता है कि 4 व्यक्ति खड़े हो, उसमें से किसी एक को पूछ लिया जाए तो उसके अभिमान की सीमा नहीं रहती। उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। ऐसा होता है। भगवान कन्हैया ने सोचा, आज भैया भीम के अभिमान को भी थोड़ा नीचे किया जाए, क्योंकि इन्हें अपने शरीर में बहुत अभिमान है। तो जरासंध और भीमसेन का युद्ध चालू हो गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन। भगवान कन्हैया से जब भीम ने कहा कि कृष्ण कुछ ऐसा उपाय बताओ कि जरासंध अब जल्दी मर जाए, मेरी तो उसने नस नस ढीली कर दी है, उसमें इतनी पावर है, इतना बल है। मैं तो समझता था कि मैं ही सबसे ज्यादा बलशाली हूँ, लेकिन जरासंध के अंदर इतनी ताकत। तो भगवान कन्हैया ने कहा, भैया भीम, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करते जाना, तभी तुम जीत सकते हो। तो आज भीम का बल जब कमजोर पड़ गया है, तब भगवान पर भरोसा करके भगवान को याद किया है। हमारे अंदर ताकत जब तक रहती है तब तक तो हम ऐसे ही सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है। और जब ये बल छूट जाता है ना, जब ये शरीर ढीला पड़ जाता है, तब भगवान को याद करते हैं। जब बुढ़ापे में चला नहीं जाता तो राम को याद करते हैं। और जब तुम जवान थे तो तुम्हें ऐसा लगता था कि हम हैं तो कोई नहीं है। बोली वृंदावन है लाल की जय हो। आज भगवान कन्हैया के इशारे पर जरासंध को जब युद्ध की मैदान में देखा है भैया भीम ने, तो जैसे भगवान कन्हैया ने एक तिनका उठाया और चीरा है, विपरीत दिशाओं में फेंक दिया, वैसे ही भीम ने जरासंध को 2 भागों में चीर दिया और विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भगवान कन्हैया ने जरासंध का वध कराया है। बोलिए वृंदावन है लाल की।
इस प्रकार 20,000 राजाओं को भगवान ने आजाद किया। और जब पांडवों ने यज्ञ प्रारंभ करने से पहले एक बात रखी सभा में कि यज्ञ से पहले सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। सबसे पहले पूजनीय अधिकारी कौन है? तो नकुल सहदेव ने कहा, भैया हमें तो श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई दिखाई नहीं देता है, हम तो श्री कृष्ण की ही सबसे पहले पूजा करेंगे। तो शिशुपाल भी उस सभा में बैठा था। शिशुपाल एकदम सर खड़ा करके खड़ा हो गया, नहीं, कृष्ण सर्वप्रथम पूजा का अधिकारी नहीं है। उसके ना पिता का पता है ना माता का पता है, चोर है, छलिया है, न जाने क्या क्या इल्जाम लगाने लगा है। शिशुपाल की जब गालियों की शुरुआत हुई, भगवान कन्हैया ने उसको सावधान कर दिया। कहा, शिशुपाल मैंने अपनी बुआ को वचन दिया है, भगवान कन्हैया की बुआ का लड़का है शिशुपाल भी, कि मैं 99 गालियां तक तुझसे कुछ नहीं कहूंगा, और अगर तूने 100 गालियां पूरी कर दी तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शिशुपाल रुका कहाँ? आपको जब क्रोध आता है और सामने वाला शांत खड़ा हो तो और ज्यादा गुस्सा करते हो। सामने वाला अगर जवाब ना दे तो क्रोध करने वालों को और ज्यादा क्रोध आता है कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। तो आज भगवान कन्हैया कुछ नहीं बोल रहे, और जैसे ही 100 गालियां पूरी हुई, भगवान कन्हैया ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और शिशुपाल का उद्धार किया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो देखिए, भगवान कभी किसी से द्वेष मानते नहीं है, और कोई भगवान से द्वेष मानता है तो मानता रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कन्हैया जब शिशुपाल को मार देते हैं तो उसकी जो अंतर आत्मा है वो प्रभु परमात्मा में ही विलीन हो गई। आज जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, भगवान अपने भक्तों का कष्ट हरने के लिए अपने प्रियजनों को दर्शन देने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनके संकेतों को कोई समझता नहीं है। उनके कहे हुए वचनों पर हर कोई चलता नहीं है। लेकिन हम और आप सभी भगवान के नाम का गायन करने लग जाएं तो परमात्मा की ऐसी कृपा बरसेगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आइए सुंदर